हेलो मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 दिसंबर तक आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन 15 दिनों में। और कुछ एंजल मैसेज और गाइडेंस कार्ड भी मैं यहाँ लेकर आई हूँ और एक अफर्मेशन भी दिसंबर मंथ के लिए, जिससे कि आप अपनी विश फुलफ़िल कर सकें और पॉजिटिव रह सकें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आप सभी से रेजोनेट हो। जो रेजोनेट होते हैं सिर्फ उसी को लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स 1 to 15 दिसंबर तक कैसी रहने वाली है आपके लिए। मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली है मकर राशि। ठीक है, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ लेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी होगी 1 to 15। ओके, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। ओके, अभी की सिचुएशन देख लेते हैं हम। ओके, क्यों है ये कार्ड। ओके, आप और आपके पार्टनर, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मकर राशि की, थोड़ा एक दूसरे से उलझे हुए हो। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एक दूसरे से क्या चाहता है, समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के इमोशंस नहीं समझ पा रहे हो। आपके पार्टनर अभी मतलब किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि शायद वो कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो उनसे, इस रिश्ते में आपकी इच्छा क्या है, आगे आप क्या सोचते हो, आपको क्या, आपकी फीलिंग्स क्या है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से अभी तक क्लियर ही नहीं हो अभी तक। अभी 1 to 15 दिसंबर जो मैं देख पा रही हूँ, फिर से आपके पार्टनर देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, सौरों का कार्ड है और टाइड अप का कार्ड है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो फिर वो जानते हैं कि आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और आप दोनों में ज़्यादा बन नहीं सकती, या फिर ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता। तो या तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड उनको पता है ये बातें, या फिर कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट हो रहा है। और हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा हो उनको, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी झगड़ा हो जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। स्लिप डिसऑर्डर यहाँ पर दिख रहा है, वो सो भी नहीं पाएंगे पूरी पूरी रात, ऐसी स्थिति दिख रही है। जबकि चीज़ें ठीक हो सकती है, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों चाहें तो चीज़ों को ठीक कर सकते हो, सिचुएशन को संभाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत है। यहाँ पर मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना और दोनों एक दूसरे के बीच में, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन नहीं होना, क्लैरिटी नहीं होना, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अदरवाइज़ आप चाहें दोनों मिलके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर 1 to 15 दिसंबर के बीच में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जो कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब गलत हो रहा है या फिर गलत फहमियाँ बन रही है, तो उसे उसी वक्त क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 to 15 दिसंबर में आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। स्ट्रॉन्ग मीन्स वो रिजिड बन जाएंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे मेरा टाइम चाहिए। एक रिबेल की एनर्जी में वो आते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। वो सिचुएशन को मतलब कि होल्ड कर देंगे, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। मैंने कहा ना, वो एक्सप्रेसिव है ही नहीं। आप भी नहीं हैं मकर राशि, और आपके पार्टनर भी नहीं है। दोनों ही अपने अपने ईगो और एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। आप दोनों को ऐसा लगता है कि हम क्यों झुके, वो वाली स्थिति है। तो इन 15 दिनों में भी मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों ही अपनी अपनी बात पे अड़े हुए रहोगे, चाहे एक दूसरे को कितना भी मिस करो, लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो, प्रैक्टिकल बन सकते हो, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करने वाले हो। आपकी फीलिंग्स में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस,
आप अपने फाइनेंस, अपने गोल्स पे फोकस्ड रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में परफेक्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हूँ, मुझे किसी की क्यों पड़ी है। मतलब वो एक ईगो, मैंने कहा ना जैसे कि बहुत एटीट्यूड और बहुत ईगो में आप दोनों हैं, तो यही स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और द सोर्स दोनों कार्ड दिखाता है कि आप चाहते हो कि अगर मेरा पार्टनर मुझसे कनेक्ट हो तो पूरी तरह से कनेक्ट हो और मेरे कंट्रोल में रहे, जैसा मैं चाहूँ वैसे वो रहे, मेरे रूल्स पे जिए। तो ये इन 15 दिनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है आप दोनों के बीच में। इमोशंस देखिए, बिल्कुल स्टॉप कर दिए हैं आपने, इमोशंस दिखाई नहीं रहे हो, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स से शो नहीं कर रहे हो। अगर किसी बात को आप दोनों लेकर बैठ गए हो तो उसको लेकर ही बैठ गए हो, आगे मूव करते हुए आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत स्लोली मूवमेंट है, हो सकता है सीधा जनवरी में ही चीज़ें क्लियर हो, उससे पहले क्लियर होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। चलिए ओवरऑल देख लेते हैं मकर राशि कैसा रहने वाला है। ओवरऑल आपके 15 दिन कैसे रहने वाले हैं मकर राशि। देखिए इमोशंस बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहने वाले हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके देखिए वापस सभी कार्ड्स यही बता रहे हैं कि इन 15 दिनों में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन अपनी मतलब अपनी अपनी उस पे ही चल रहे हो, अपनी अपनी बात पे ही टिके हुए हो। कोई मोमेंट यहाँ पे मुझे आता नहीं दिख रहा है और ये कहूँगी कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ है लाइफ में, फिर भी कुछ नहीं है अभी। मतलब लाइफ में जैसे मैंने कहा ना, आप वेल सेटल्ड हो, आपको क्या ज़रूरत है, इस बात का आपको एटीट्यूड है। तो यहाँ पर ये जो एक अकेलापन है ना, ये आप इन 15 दिनों में फील कर सकते हो। आप ट्रैवल कर, यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ट्रैवलिंग के साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि मतलब आप खुद सीखोगे। ये जो आपका अकेलापन है, ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो पल आप बिताओगे इस ट्रैवलिंग में, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सीखने को मिलेगी। पता है, एक स्टेप आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। जो आपका ये ईगो और एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा डाउन हो सकता है इन 15 दिनों में। और द हर्मिट कहता है कि खुद पे फोकस करोगे, खुद पे पूरा ध्यान दोगे, कोई स्पिरिचुअल जर्नी आप कर सकते हो इन दिनों में। और हो सकता है कि किसी सही पर्सन की गाइडेंस से आपकी लाइफ चेंज भी हो जाए। किसी अच्छे परफेक्ट स्पिरिचुअल पर्सन की गाइडेंस से आपकी लाइफ इन 15 दिनों में बहुत कुछ चेंज हो जाए। जो एक ईगो एटीट्यूड जो आपका, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आप ही में है, आपके पार्टनर में भी यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन आप में बहुत सारे चेंजेस मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए हर्मिट अपने ऊपर फोकस करता है, लेकिन अपनी आंखें खोलनी पड़ती है उसके लिए, समझना पड़ता है। अगर आपको कोई 5 बातें समझा रहा है तो आपको सुनना ज़रूरी है, तभी आप उनमें चेंजेस कर पाओगे। अगर आप सुनोगे ही नहीं, आंखें बंद करके कान बंद करके बैठे रहोगे, तो वो बातें आप पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देने वाली है। तो अगर कोई आपको गाइड कर रहा हो, करो, आपको जो इच्छा हो वो करो, लेकिन उसको सुनो, उसको समझो कि वो आपकी लाइफ के लिए कैसे यूज़फुल है। तो शायद लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या गाइडेंस है मकर राशि आपके लिए। मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, कुछ एंजल मैसेजेस भी हम यहाँ ले लेते हैं। मकर राशि के लिए एंजल के क्या मैसेजेस हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्रा इन 15 दिनों में थोड़ा वीक हो सकता है। बहुत ज़्यादा पेन आपको भी हो सकता है, आप उसको दिखाते नहीं हो, शो नहीं करते हो। मैंने कहा ना, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, दोनों ही नहीं हो। अपने दुख से लड़ लोगे लेकिन अपनी बातों को क्लियर नहीं करोगे। सो ये दुख आपको इन 15 दिनों में हो सकता है, लेकिन अपने हार्ट चक्रा को हील करके रखें, पॉजिटिव रखें, खुश रहने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। अगेन जैसा कि मैं बार बार बोल रही थी कि आप में ईगो है, एटीट्यूड है, देखिए स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, थोड़ा ग्राउंडेड बने, किसी और के नज़रिए से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करें, तो शायद आपका दुख कम हो जाए।
ये दूसरों के लिए ये नहीं है, ये खुद के लिए है, अपने दुख को कम करने के लिए। अगर आप दूसरों के नज़रिए से देखने की कोशिश करोगे तो शायद आपका दुख कम हो जाएगा। एक्सपांशन और स्काई फादर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी है, कोई ऐसी ब्लेसिंग्स है जो कि आपको मिलती रहती है, समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती रहती है, तो उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। आपका अंतर्मन अगर आपको कुछ समझा रहा है कि तुम गलत हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है आप सही हो तो सही रहे। दूसरा, मैं यहाँ पे एक मैसेज ये भी ले पा रही हूँ कि थोड़ा अवेयरनेस लेकर आओ लाइफ में। मतलब आपके साथ कोई भी कुछ करके चला जाता है, कुछ भी गलत करके चला जाता है, आपको कोई कुछ कह के चला जाता है, आपको यूज़ करके चला जाता है और आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको किससे धोखा मिल गया। सो थोड़ा अवेयरनेस की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी बुद्धि को एक्सपांड करो, थोड़ा बढ़ाओ उसको, समझो लोगों को, लोगों की चालाकियों को समझने की कोशिश करो। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, बिना डरे अपने लिए स्टैंड लो। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपके साथ किसने क्या किया, उसको हमेशा के लिए डिलीट कर दो, लेकिन अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनो। पैशन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपको अच्छा लगता है करना, उसको फॉलो करो। ट्रस्ट योर टैलेंट्स, अपने टैलेंट्स पे ट्रस्ट करो। अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो उस अपने आप पर विश्वास रखो। टाइम बदलेगा, धीरे धीरे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो उसमें, क्योंकि वो आपकी चॉइस है, वो आपकी खुशी है, तो आप उस चीज़ को लेकर डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। तो मकर राशि, आपको लव लाइफ में भी ये कहा जा रहा है कि थोड़ा अवेयर रहो, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास मत करो, बहुत जल्दी मतलब कि किसी पे ऐसा नहीं हो कि आपको कोई कुछ कह रहा है और आप उस अपने लिए स्टैंड ना लो। सो मैं ये कहूँगी कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग बनो अपनी लाइफ में, लेकिन किसी को शो मत करो, दिखाओ मत। पता है, ये फेस ऐसा रखो कि लोगों को नज़र ना आए कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अंदर से स्ट्रॉन्ग बने रहो, लोगों को अपनी वीकनेस शो मत करो, अपने हार्ट चक्र को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपको कोई जज ना कर सके। एंड किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशंस लेके नहीं चलना है आपको, क्योंकि ये जो पास्ट का पेन है वो बार बार आपके माइंड में अगर आता है या बार बार आपको उससे चोट लगती है, तो बहुत ज़्यादा विश्वास किसी पे जल्दी से मत करो। अपना टाइम लो पूरा, अपनी कोशिश रखो कि जब तक आपको विश्वास नहीं होता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे किसी के साथ, तो ये आपके लिए सही रहेगा। तो ये 15 दिन मैं ओवरऑल ये कहूँगी कि कोई एक्शन लेने का टाइम नहीं है। आप अगर ट्रैवल करके खुश होना चाहते हैं तो आप ट्रैवल करिए, अपनी ट्रिप एंजॉय करिए, और कोई भी ऐसी गलत फहमी है तो उसको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। आप यही समझिए कि कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम पे। जब डिवाइन टाइम आएगा तो सब कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएगा, सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिर्फ ये 15 दिन आपको चिल मारते हुए निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या अफर्मेशन है मकर राशि। गाइस, मैं कुछ मंथ से अफर्मेशंस लेकर आ रही हूँ, तो आपको अफर्मेशंस करने से क्या पॉजिटिविटी लगती है प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि आगे मैं अपनी हर वीडियो में लेकर आ सकूं आपके लिए। तो देखते हैं मकर राशि के लिए दिसंबर की अफर्मेशन क्या है, क्या उन्हें चेंट करने की ज़रूरत है। वाओ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन सक्सेस। आप अपनी सक्सेस के खुद क्रिएटर बनना चाहते हैं, और इट्स ट्रू, ये रीडिंग भी आपको यही बताना चाहती है कि आप जो करना चाहते हो करो, अपनी खुशी के लिए को खुद क्रिएट करो, अपनी सक्सेस को खुद क्रिएट करो, बिना डरे, बिना कुछ सोचे। तो ये डेली आपको 21 टाइम्स करनी है दिसंबर मंथ में, और ये दिन में भी आप चेंट कर सकते हो। जब भी आप चेंट करोगे आप फील करोगे कि यस, आपने अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को क्रिएट कर लिया है। तो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन सक्सेस, इसे ज़रूर चेंट करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि इससे आपको कितना पॉजिटिव मिला है रिज़ल्ट। सो ये थी मकर राशि आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।